तो आज 16 मई 2021 रविवार का दिन हो चुका था। ये फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जरोले ने कहा कि बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षाओं के आयोजन को लेकर निर्णय लॉकडाउन समाप्ति के बाद किया जाएगा। यह निर्णय राज्य सरकार की सहमति से लिया जाएगा। आपको बता दें, इस समय पहली प्राथमिकता लोगों का जीवन बचाना है। राज्य सरकार ने अपना सारा ध्यान इसी ओर केंद्रित कर रखा है। गौरतलब है कि बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वर्ष 2021 की परीक्षाओं में प्रदेश भर के लगभग 21.5 लाख विद्यार्थियों के शामिल होने का अनुमान है। इसी के साथ आपको बता दें, पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी पिछले दिनों शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर सीबीएसई की तर्ज पर 10वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग कर चुके हैं। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की अटकलों को खारिज कर दिया है। बोर्ड का कहना है कि 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बोर्ड ने उन्हीं सभी रिपोर्ट्स को खंडित कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस की वजह से 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द की जा सकती है। महामारी को देखते हुए आजकल युवा ऐसे कोर्सेज पर जोर देते हैं जो उनके लिए नौकरी के विभिन्न विकल्पों की सूची तैयार कर सके। इन दिनों ऐसे कोर्सेज डिमांड में हैं जो जॉब ओरिएंटेड होने के साथ ही स्टूडेंट्स को विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव दिखाने में मदद करते हैं। ऐसे में 10वीं पास करने के बाद आत्मनिर्भर बनने के सपने देखने वाले युवाओं के लिए कई डिप्लोमा कोर्सेज उपलब्ध है। आपको बता दें, सबसे पहले इनमें पैरामेडिकल कोर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की डिमांड बढ़ गई है। 10वीं के बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी, मेडिकल इमेजिंग, ईसीजी टेक्नोलॉजी सहित कई नौकरी में इसके अवसर पैदा कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, 10वीं पास करने के बाद इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। कई संस्थान और पॉलिटेक्निक कॉलेज इंजीनियरिंग डिप्लोमा करवाते हैं। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, ऐसे स्टूडेंट्स जो क्रिएटिव होने के साथ ही फिजिक्स और मैथ की नॉलेज रखते हैं वे आर्किटेक्चर में डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स, अगर आप में क्रिएटिव स्किल्स है और आप फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो 10वीं कक्षा पास करने के बाद 5 वर्षीय फाइन आर्ट्स संबंधित डिप्लोमा कोर्सेज आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। सीबीएसई लगातार दूसरी साल 12वीं और 10वीं विद्यार्थियों की अंकतालिका और माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिजिटल लॉकर में भेजेगा। इससे कोरोना संक्रमण के दौरान स्कूल्स और विद्यार्थियों की परेशानियां कम होंगी। आपको बता दें, विद्यार्थी आधार नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अथवा फेस मैचिंग तकनीकी से लॉकर का इस्तेमाल कर सकेंगे। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार मिड डे मील योजना में पात्र विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावकों को खाद्यान्न एवं खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में कम्बो पैकेट वितरित किए जाएंगे। WHO के निर्देशों के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन के सामने नहीं बैठना चाहिए, लेकिन अब बच्चों को अपनी आंखों को लगातार स्क्रीन पर रखना पड़ता है जिससे उनकी आंखों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं भी पैदा होती है। आपको बता दें, इनके प्रभाव को कम करने के लिए आपको बच्चों को खेल में आंखों की एक्सरसाइज भी करवानी चाहिए। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। उधर बोर्ड ने साफ किया है कि परीक्षाओं को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। कोरोना संक्रमण के चलते सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा रद्द की थी, जबकि 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित किया है। इसका फैसला 1 जून या इसके बाद किया जाना है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को इंतजार काफ़ी करना पड़ रहा है। आपके बता दें, काफ़ी 1 दर्जन से अधिक ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से अटक चुकी है। अब इनको आखिर कब आयोजित कराया जाएगा, जिसको लेकर परीक्षार्थी लगातार इंतजार में हैं। अब आप अपने राशन कार्ड की सभी प्रकार की एक्टिविटी को घर बैठे चेक कर सकते हैं। राशन कार्ड धारक परिवार के लिए यह सुविधा सरकार ने ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई है। सरकार की ओर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मेरा राशन ऐप लॉन्च किया गया है। शिक्षा का अधिकार RTE के तहत बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे शिक्षा विभाग ने कोरोना काल में हुई ऑनलाइन पढ़ाई का रिकॉर्ड मांगा तो निजी स्कूल संचालक भड़क गए। राज्य के करीब 38,000 स्कूलों के 8 लाख बच्चों की फीस सरकार देती है, लेकिन इससे पहले हर स्कूल से पूछा जा रहा है कि उन्होंने ऑनलाइन में क्या पढ़ाया। तो दोस्तों, ये थी आज 16 मई 2021 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहिए हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। BSTC, PTT, रीट, पुलिस, पटवारी, स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।